हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.1 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ कंसेप्ट जो है आपको बताऊंगा, और उसके बाद मैं एक्सरसाइज 5.1 के जो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं ये सामने लिखा हूँ आपके, इनको डिस्कस करूंगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, सबको पता है कि लिस्ट ऑफ नंबर। एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज अ लिस्ट ऑफ नंबर। मैंने इसका थ्योरेटिकल पार्ट लिख दिया है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो लिस्ट ऑफ नंबर इन विच term is each term is obtained by adding a fixed number in the preceding term एक्सेप्ट फर्स्ट वन। जैसे कोई भी जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा उसका कोई भी टर्म हमको फाइंड होता है प्रीसीडिंग, मतलब उसके पहले वाले टर्म में हमें एक फिक्स नंबर ऐड करके मिलता है। जैसे फर्स्ट टर्म हमने ए लिया है तो इसमें डी को ऐड कर दिया तो हमको सेकेंड टर्म मिल गया। अब हमको थर्ड टर्म लिखना है तो इसका जो प्रीसीडिंग टर्म है सेकेंड टर्म पहले वाला, इसमें डी को ऐड किया तो ए प्लस टू डी हो गया। फिर फोर्थ टर्म लिखना है तो हमको इसके प्रीसीडिंग टर्म थर्ड टर्म में डी को ऐड करना होगा तो क्या हो जाएगा, टू प्लस थ्री डी। अब ये जो फिक्स नंबर है जिसकी बात हम इस थ्योरी में किए हैं, फिक्स नंबर जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, डी से। सपोज कोई हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ए1 ए2 और ए3 है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई ए1 ए2 और ए3 है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो लिखा जाएगा डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म से। तो कॉन्जिक्यूटिव मतलब ए1 ए2 टू कॉन्जिक्यूटिव हैं तो इनका डिफरेंस हायर पोजीशन वाले टर्म में से लोअर पोजीशन वाले टर्म को माइनस करते हैं। तो ए टू माइनस ए वन इक्वल क्या होगा, ए थ्री माइनस ए टू। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। किसी भी एपी का क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। अगर मैं कोई भी, जैसे हमने ये लिस्ट ऑफ नंबर लिखा है और इसको हमें अगर चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होता है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना होता है। जैसे हमने ए वन टर्म हमारा टू है, ए टू फोर है, ए थ्री सिक्स है, ए फोर एट है। तो ए टू माइनस ए वन किया तो हमको टू मिला, ए थ्री माइनस ए टू किया तो भी टू मिला, ए फोर माइनस ए थ्री किया तो भी हमको क्या मिला, टू मिला। तो हम देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है ये क्या मिला हमको, इक्वल मिला या सेम मिला, जो कि किसके इक्वल है, टू के। तो इसी को हम बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस टर्म के सेम है तो ये लिस्ट ऑफ नंबर हमारे किस में होंगे, एपी में होंगे। ठीक है, ऐसा ही हमने क्वेश्चंस जो हमारे हैं उनको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन है सोल्यूशन फर्स्ट का फर्स्ट, ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, कैसा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को हमें देखना है कि क्या ये जो है एपी में हो सकता है, ये एपी में हो सकता है। तो हमारा सिचुएशन क्या है कि कोई टैक्सी है, फेयर ऑफ टैक्सी, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर फर्स्ट किलोमीटर। पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो कितना है, 15 किलोमीटर। कितना है, 15 किलोमीटर। ओके, अब ईच एडिशनल किलोमीटर, पहले किलोमीटर के लिए जो टैक्सी का फेयर है वो 15 किलोमीटर है। ईच एडिशनल किलोमीटर के लिए 8 रुपीज़ फेयर क्या हो रहा है, वो 8 रुपीज़ हो जा रहा है। तो फॉर फेयर, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर ईच एडिशनल, फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, वो कितना है, ₹8। ये 15 रुपीज़ है, ये हो गया ₹8। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर हमारा 15 है रुपीज़, और ईच एडिशनल, हर एक किलोमीटर का जो फेयर हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, 8 रुपीज़ बढ़ता जाएगा। तो अगर हम सेकेंड किलोमीटर की बात करें, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर सेकेंड किलोमीटर, मतलब दूसरे 2 किलोमीटर के लिए टैक्सी का फेयर क्या होगा, तो 15 + 8 कितना हो जाएगा, ₹23। ऐसा हो गया। अब हम आगे लिखें फेयर ऑफ टैक्सी, फेयर ऑफ टैक्सी फॉर थर्ड, 3 किलोमीटर के लिए फेयर क्या होगा, तो 2 किलोमीटर का फेयर ये है, हर एक किलोमीटर का फेयर कितना हो जा रहा है, 8 रुपीज़। तो 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31 रुपीज़। ओके, हमें देखो एपी में चेक करने के लिए हमने पहले ही बताए थे कि हमको कितने नंबर चाहिए, 3 नंबर। तो अब हमको 3 नंबर मिल गया। फर्स्ट किलोमीटर का फेयर 15, सेकेंड किलोमीटर का 23 और थर्ड किलोमीटर का फेयर 31 है। ऐसे आगे के किलोमीटर का फेयर होगा।
तो अब हमारे पास A1, अब हमें चेक करना है कि ये AP में है कि नहीं। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 15, सेकेंड टर्म क्या है 23 और थर्ड टर्म क्या है 31। अब इनका हम डिफरेंस फाइंड करें A2 माइनस A1, तो कितना होगा 23 माइनस 15 कितना आएगा 8। फिर हम फाइंड करें A3 माइनस A2, तो कितना होगा 31 माइनस 23 कितना आएगा 8। ये हो गया। अब हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 इक्वल क्या आ रहा है A3 माइनस A2, और जो किसके इक्वल है 8 के। ठीक है, तो हम देख रहे हैं जो कॉमन डिफरेंस है, जो कॉमन डिफरेंस है टर्म का वो क्या हो गया इक्वल हो गया। तो ये जो लिस्ट ऑफ नंबर थे ये किस में हो गए 15, 23 और 31 किस में हो गए AP में हो गए। तो ये जो टैक्सी वाला सिचुएशन दिया है, इस सिचुएशन को हैंडल करने पे ये हमको AP में मिल गया। क्यों AP में मिल गया कि जब हमने पहले दूसरे और तीसरे किलोमीटर का फेयर 15, 23 और 31 को एक सीरीज में लिखा और उसको जब हमने चेक किया तो वो AP में है। तो हम लिखेंगे सिचुएशन इज इन AP। ये जो सिचुएशन है वो AP में है। ठीक है, अब हमारा इसी का सेकेंड पार्ट जो है, सेकेंड पार्ट क्या है कि कोई सिलेंडर है उसमें हर मतलब सिलेंडर है तो मान लेते हैं कि उस सिलेंडर में एयर कितना है। लेट द एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। तो जो सिलेंडर में एयर होगा प्रेजेंट होगा वो क्या होगा वॉल्यूम होगा। लेट द वॉल्यूम ऑफ, लिख दो वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर इक्वल V मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम होगा। अब हर बार क्या हो रहा है 1/4 जो है 1/4 उसका क्या हो जा रहा है वैक्यूम, खाली कर दिया जा रहा है। तो खाली करने के बाद जो है जो रिमेनिंग बच रहा है उसमें से 1/4 क्या हो जा रहा है वैक्यूम कर लिया जा रहा है। तो अब हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर 1/4 रिमूवल। 1/4 रिमूवल के बाद क्या होगा, तो पहले V था सिलेंडर में एयर, अब उसका 1/4 हमने सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिमूव कर लिया, तो क्या बचा 4V माइनस V इक्वल 4 मीन्स कितना हो गया 3V/4 मीटर क्यूब। ये हमारा फर्स्ट रिमूवल के लिए है। अब फिर सेकेंड रिमूवल की बात करें, फिर इसका जो अब जो अभी इस समय जो सिलेंडर में हमारा एयर है वो 3V/4 है। तो इसमें से फिर हमको V क्या करना होगा 1/4 इसका फिर रिमूव करना होगा। तो अब हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आफ्टर 1/4 रिमूवल। तो अभी हमारे पास कितना बचा है 3V/4। अब इसका 1/4 रिमूव करना है, तो 3V/4 का 1/4 रिमूव होगा तो कितना हो जाएगा 3V/4 माइनस 3V/16। अब इसका हम करेंगे तो आएगा हमारा 12V माइनस 3V/16 जो कि इक्वल होगा 9V/16 के। ठीक है, अब हमको इसके 3 मिल गए, मतलब पहले जो वॉल्यूम था वो मिल गया, एक बार रिमूव हुआ 1/4 तो सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट था वो मिल गया, दोबारा रिमूव हुआ 1/4 तो कितना बचा। तो अब हम इनको चेक कर सकते हैं कि ये AP में है कि नहीं। तो पहले इतना था 1/4 रिमूवल के बाद 3V/4 बचा, फिर इसमें से 1/4 रिमूव किया तो 9V/16 बचा। तो फर्स्ट टर्म हमारा B है, सेकेंड टर्म क्या है 3V/4 है, और थर्ड टर्म हमारा 9V/16 है। ओके, अब A2 माइनस A1 करेंगे तो 3V/4 माइनस V करेंगे तो ये हो जाएगा 3V/4 माइनस 4V/4, तो ये हो जाएगा माइनस V/4। फिर हम A3 माइनस A2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 9V/16 माइनस 3V/4, तो ये इक्वल हो जाएगा 9V माइनस 12V/16, तो ये हो जाएगा माइनस 3V/4। तो हम देख रहे हैं कि A2 माइनस A1 की वैल्यू जो है माइनस, और A3
-a2 का जो वैल्यू है ये इक्वल है -3b/4 के। तो हम देख रहे हैं कि a2 - a1 नॉट इक्वल a3 - a2, ये इक्वल नहीं है, तो ये जो सिचुएशन है ये एपी में नहीं होगा। तो सिचुएशन जो दिया है, सिचुएशन जो ये एयर का सिलेंडर में, ये एपी में नहीं है, इज नॉट इन एपी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसको पहले हमें क्या करना होगा, उनके जो सिचुएशन दिया है उसके हिसाब से हमें पहले उनको लिस्ट ऑफ नंबर में कन्वर्ट करना होगा। उसके बाद जो है, उसके बाद हम एपी में है कि नहीं, तो जो एपी में होने का हमारा जो है कंसेप्ट है उसका यूज़ करेंगे कि जो टर्म हैं उनके कॉमन डिफरेंस क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। अब ये लिस्ट ऑफ नंबर हमारा दिया है, जैसे पहला है √2, ये क्वेश्चन नंबर 4 का सलूशन है। √2, रूट में 8, रूट में 18 और रूट में 32, ये हमारा सिचुएशन दिया हुआ है। ये लिस्ट ऑफ नंबर दिए हैं, इनको हमें बताना है कि ये एपी में है कि नहीं, इनको हमको बताना है कि एपी में है कि नहीं। तो हम पहले इनके टर्म को लिख लें। फर्स्ट टर्म हमारा √2 है, सेकेंड टर्म हमारा क्या है, √8 है। तो इसको हम स्क्वायर रूट थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√2। a3 हमारा रूट में 18 है, तो ये हो जाएगा 3√2। और a4 हमारा रूट में 32 है, तो ये हो जाएगा 4√2। अब हमने इसके जो लिस्ट ऑफ नंबर हैं इनके फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ टर्म फाइंड कर लिए। तो अब हम इसके क्या हैं, टर्म के डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो a2 हमारा 2√2 है, इसमें से a1 √2 माइनस होगा तो क्या आएगा, √2। a3 - a2 जो है 3√2 माइनस 2√2, तो ये किसके इक्वल आएगा, √2 के। a4 - a3, तो a4 हमारा कितना है, 4√2 माइनस 3√2, तो ये इक्वल आएगा √2 के। तो हम देख रहे हैं कि a2 - a1 जो टर्म का डिफरेंस है, मीन्स जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या आ गया, सेम आ गया, जो कि किसके इक्वल है, √2 के। तो ये जो हमारे √2, √8, √18 है, ये हमारा एपी में है। इट इज इन एपी। क्यों एपी में है, क्योंकि इनके टर्म के जो डिफरेंस है, मीन्स बोले कि जो कॉमन डिफरेंस है वो एपी में है, तो ये एपी में होगा। देखो गाइस, ये जो हमने सारे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, ये रूट वाला क्वेश्चन ये 2 मार्क्स में पूछा ही जाता है, इसको प्रैक्टिस कर लेना आप लोग अच्छे से। बाकी ये जो सिचुएशन बेस्ड 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, ये इनको भी आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। थैंक यू गाइस।